दोस्तों, आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। ये कहानी है कश्मीर के एक हॉन्टेड होटल की। नवंबर अपने एंड पर था। दिसंबर शुरू हो रहा था। मौसम बहुत हसीन था। सर्द मौसम में दिल चाहता है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाया जाए, वो भी पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों का अपना ही एक अलग मज़ा है। ठंडा मौसम हो और पहाड़ी इलाके हों और ख़ूबसूरत हिल हों तो ज़िंदगी इतनी पुरसुकून, इतनी खुशगवार लगने लगती है कि दिल चाहता है वहीं ठहर जाओ। हमने भी ऐसे ही प्लान बनाया। मैंने अपने तमाम कज़न्स को लिया, अपनी फैमिली को लिया और हम सब कश्मीर चले गए। ये सफ़र तो बहुत खूबसूरत रहा। बाय रोड गए थे हम, लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस होटल में हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। हमने सोचा था हम बहुत हसीन यादों के साथ वापस आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम कितनी खौफनाक यादें साथ लेकर आने वाले हैं। उस होटल के बारे में हमने कुछ पता ही नहीं किया। हमने बस बुकिंग करवाई और हम सब पहुंच गए। जब हम होटल पहुंचे तो हम बहुत खुश थे। चारों तरफ का मंजर इतना हसीन था, चारों तरफ सफ़ेद पहाड़, उफ, देखने वाला मंजर था। हमने रिसेप्शन पर जाकर अपने कमरों की चाबी ली। हम कमरे में गए। इतने खूबसूरत कमरे थे, इतना खूबसूरत व्यू था वहाँ से। पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से गुजारा। रात को इतने थक चुके थे कि हम अपने बिस्तरों पर पड़ गए। अब हम थक कर बेखबर सो रहे थे, क्योंकि बाय रोड आए थे तो थकावट बहुत ज़्यादा थी। हम बेहोशी की नींद सो रहे थे। रात के कोई 3:30 बज रहे थे। मेरी आंख एकदम खुल गई। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला। उस होटल में 2 रूम थे और किचन था। साथ में एक छोटा सा टीवी लाउंज भी था। उस टीवी लाउंज के साथ ही ओपन किचन था। मैं कमरे से निकला, मैं टीवी लाउंज को पार करके किचन तक गया। मैंने फ्रिज से बोतल निकाली, पानी पीकर ग्लास रख के आ ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा किसी ने फ्रिज खोला है। मैंने एकदम पलट कर देखा कि शायद कोई कज़न भी आया हो पानी पीने, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और मैं वापस आके कमरे में लेट गया। अब थकावट की वजह से नींद इतनी ज़्यादा थी कि मैं दोबारा सो गया। हम सुबह उठे 7 बजे और हमने तैयारी पकड़ी। हमने पूरा प्लान बना लिया था कि हम दिन भर कहाँ कहाँ घूमेंगे। हमने गाड़ी ली और हम वहाँ से निकल गए। पूरा दिन घूम फिर कर दोबारा से हम रात में 8 बजे अपने होटल पहुँचे। दिन भर हमने खूब एंजॉय किया। हम वहाँ के बाज़ार भी घूमे, वहाँ की मार्केटें भी देखी, वहाँ के सामान भी देखे, बहुत खूबसूरत थे। अब दिन भर की फिर थकावट थी। हम दोबारा अपने कमरों में आए, खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर हम दोबारा से कमरों में लेट गए। लेकिन हमने पूरे दिन जितना भी घूमा फिरा था, हम उसकी एक्साइटमेंट में थे। हम बिस्तरों पे बातें करने लेट गए। हम बातें कर रहे थे, रात के 2 बज गए। अब बड़े जितने भी थे वो सब सो चुके थे। मैं, मेरा कज़न ज़ुहैब और दानिश, हम 3 जाग रहे थे बस कि अचानक से ज़ुहैब को बालकनी में कुछ आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई चल रहा हो। हमें लगा शायद कोई उठा हो और बालकनी में चला गया हो। हम भी एक्साइटेड थे। हमने कहा चलो आओ देखते हैं, मज़ा आएगा। हम तीनों उठे और बालकनी की तरफ चल दिए। छोटा सा ही फ्लैट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2 मिनट पे हम बालकनी में पहुंच चुके थे। हमने बालकनी का दरवाज़ा खोला। हमने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमें लगा शायद हम जब तक आए हों वो चला गया हो। हमने कमरों में झाँका तो सारे कमरे अंधेरे में पड़े थे, यानी सब सो चुके थे, कोई नहीं जाग रहा था। तब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमने कहा यार, आहट लगी थी ना किसी के टहलने की। तो कौन टहल रहा था यहाँ पे? अब हम एक दूसरे को छेड़ने लगे।
अबे देख तेरे पीछे कोई है, अबे देख तेरे पीछे कोई है, जैसे कजन्स में होता है। रात में इसी तरह की बातें होती हैं ना, ड्रॉनी ड्रॉनी सी। बस हम तीनों कजन एक दूसरे को छेड़ते हुए कमरे की तरफ भागे। भागते हुए हम तीनों ब्लैंकेट में घुस गए। ब्लैंकेट में घुसते ही हम दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते एकदम तफरीह शुरू हो गई और हंसी मजाक शुरू हो गया कि अचानक से हमें एहसास हुआ कि यार हम दो यहाँ हैं लेकिन ज़ुहैब नहीं है। यानी मैं और दानिश तो थे लेकिन ज़ुहैब नहीं था। अब हम हंसते हंसते एकदम रुक गए। हमने कहा भाई ज़ुहैब कहाँ गया? दानिश ने कहा शायद पानी पीने रुक गया, या शायद चटोरा तो है ही, किचन में खड़ा हो गया कुछ खाने। चला उसको डराते हैं। उसको डराने के चक्कर में हम दोनों उठे, दबे कदमों से दरवाजे की तरफ गए। हमने किचन की तरफ झांका तो वहाँ कोई नहीं था। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अभी किचन में तो नहीं है वो। दानिश ने कहा हो सकता है बालकनी में हो, इतना खूबसूरत मौसम है, एंजॉय कर रहा होगा अकेला। चला उसको डराते हैं। अब हम दोनों दबे कदमों से बैल्कनी की तरफ गए। बैल्कनी में जाकर दरवाज़ा खोल के एकदम हू किया जैसे डराने के लिए करते हैं, लेकिन देखा तो ज़ुहैब वहाँ भी नहीं था। अब हम दोनों परेशान हो गए कि ज़ुहैब गया कहाँ, क्योंकि छोटा सा तो होटल था, क्योंकि बैल्कनी से कमरे तक का रास्ता ऐसा नहीं था कि उसमें ज़ुहैब छुप सके। किचन था या टीवी लाउंज था बस, तो ये ज़ुहैब कहाँ गया? अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ परेशानी से देख रहे थे। हम जल्दी से बैल्कनी से निकले और कमरे की तरफ आए। जब हम कमरे में आए तो हम एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि बेड पर ज़ुहैब बैठा था ब्लैंकेट के अंदर, और वो हमें देख कर मुस्कुरा रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर हम दोनों के दिल बंद होने लगे। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी। अब मैं और दानिश ज़ुहैब से डरने लगे। हमने कहा तुम कहाँ से आए यहाँ पे? उसने कहा मैं यहीं तो था। हमने कहा नहीं, तुम हमारे साथ नहीं थे। हम जब कमरे में आए भाग के तो तुम हमारे साथ नहीं थे। हम तुम्हें किचन में देख के आए, हम तुम्हें बैल्कनी में देख के आए, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं थे। तुम यहाँ कैसे आए? उसने कहा तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुम लोग के साथ ही तो था। वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैं और दानिश भी चुप हो गए। और वो डराने वाला हंसी मजाक तो हम पर उल्टा हो चुका था। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब हम दोनों पर खौफ तारी होने लगा था कि अचानक हवा से खिड़कियां भी बजने लगी थी। मैं और दानिश भाग के ब्लैंकेट में आ गए। हमने कहा चलो सोते हैं यार, बहुत देर हो गई है। ये कह के मैं और दानिश जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गए। ज़ुहैब अब भी मुस्कुरा ही रहा था। पता नहीं इसको क्या हुआ था। खैर हमने दोबारा कंबल से बाहर सर नहीं निकाला। हम दोनों पर इतना खौफ तारी था कि हम अगले लम्हे के लिए तैयार नहीं थे कि ना जाने अगला लम्हा क्या हो। अब हमने सुबह ही आँख खोली थी। सुबह का फिर वही हसीन मौसम, वही खूबसूरत नज़ारे। हम फिर घूमने फिरने निकल गए थे। हम पूरे 1 हफ्ते के लिए आए थे। 1 हफ्ता तो दूर की बात है, हम 3 दिन यहाँ नहीं रुक पाए। 2 रातें हमारे साथ ऐसी ही गुजर गई थीं। अब तीसरी रात थी। इस रात में क्या क़यामत होने वाली थी हमने सोचा ही नहीं था। तीसरा दिन भी हमने बहुत मज़े किए। तीसरे दिन भी हमने खूब एंजॉय किया, बहुत सारी जगहों पे घूमे फिरे, हम पहाड़ों पर चढ़े, हमने बहुत कुछ किया। हम बुरी तरह थके हुए थे क्योंकि पूरा दिन पहाड़ों पर चढ़ते रहे थे। बर्फ़ के गोले बना कर एक दूसरे को मारते रहे, खूब एंजॉय किया। घूम फिर कर जब हम होटल आए तो 7 बज रहे थे। जब हम थकावट से शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन आज का प्लान हमारा अलग था। हमने होटल में बता दिया था कि हम रात में फ़िश को ग्रिल करेंगे, तो उन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा सा इंतज़ाम कर रखा था। गार्डन में उन्होंने सारे कोयले और सारी ग्रिल वगैरह सब रखी हुई थी, सारे मसाले सब कुछ फ़िश पे लगा के रखे हुए थे। हम थके हुए अपने होटल में आए, हम फ्रेश हुए, हम वापस गार्डन चले गए। वहाँ बैठ के हमने फ़िश को ग्रिल किया।
हमने 2 घंटे वहाँ गुजारे। फ़िश तो बहुत जल्दी पक जाती है। हम खूब हंसी मजाक करते हुए, सारे कज़न्स, सारे बड़े आपस में लगे हुए थे, हम कज़न्स आपस में लगे हुए थे, सब हंसी मजाक, छेड़छाड़, बहुत तफरीह आ रही थी। फ़िश बहुत मज़े की बनी थी। उस ठंड के मौसम में फ़िश का मज़ा ही अलग था। अब 9:30 बज गए थे। हम और ज़्यादा थक चुके थे। हम अपने होटल में आए, सब फ्रेश हुए और अपने अपने बिस्तरों में लेट गए। बड़े तो फ़ौरन ही सो गए। हम कज़न्स आपस में बातें करते रहे। बड़ों को कोई ऐसी एक्टिविटी फील नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं रात में ज़ुहैब के साथ क्या हो जाता था। आज भी ज़ुहैब बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा था। हम तीनों बिस्तर में लेटे हुए थे कि ज़ुहैब अचानक से उठा। उठ के सीधा कमरे से बाहर जाने लगा, तो मैंने फ़ौरन ज़ुहैब को आवाज़ दी। मैंने कहा, ज़ुहैब कहाँ जा रहे हो? उसने पलट के देखा और ख़ामोशी से आगे बढ़ गया। उसके देखने का अंदाज़ बहुत अजीब था। उसके देखने से मैं डर गया था। दानिश सो चुका था। दानिश इतना थका हुआ था कि वो सो चुका था। अब मुझे ज़ुहैब की फ़िक्र हो रही थी। अब कोई 10 मिनट हो चुके थे, ज़ुहैब वापस नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि अगर ज़ुहैब किचन में गया है पानी पीने या कुछ लेने, तो अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन पूरे 10 मिनट गुजर गए थे। मैंने ज़ुहैब को आवाज़ दी, ज़ुहैब। ज़ुहैब ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर ज़ोर से बोला, ज़ुहैब कहाँ हो? ज़ुहैब ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मुझे और फिक्र होने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। अब पूरे 25 मिनट हो गए थे। मुझ पे खौफ बढ़ता चला जा रहा था। खौफ की वजह से मैं बिस्तर से निकल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मैं दानिश को उठाता हूँ। मैंने कोशिश की। मैंने दानिश को हिलाया। मैंने कहा, दानिश उठो, दानिश। लेकिन दानिश इतनी थकावट में सो रहा था कि उसने करवट ली और दोबारा सो गया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसकी नींद ख़राब करूं। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैं बिस्तर से नीचे उतरा। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो किचन में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं टीवी लाउंज में झांकने लगा तो टीवी लाउंज में भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो किचन के कॉर्नर पे मुझे कोई नज़र आया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पीछे से तो वो ज़ुहैब लग रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने कहा, ज़ुहैब क्या कर रहे हो वहाँ पे? ज़ुहैब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर ज़ोर से बोला, ज़ुहैब आवाज़ नहीं आ रही क्या? उसने फिर रिप्लाई नहीं किया। अब मुझ पे खौफ बढ़ता चला जा रहा था कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा और करीब गया डरते डरते। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको टर्न करने की कोशिश की कि ज़ुहैब क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको मोड़ने की कोशिश की, अब जो मंजर मैं देख रहा था वो मेरा दिल बंद करने वाला था। मैं बुरी तरह चीख के वहां से भागा। मैं भागकर अपने कमरे में आया और मैं बुरी तरह चीखने लगा। मेरी चीखो पुकार से पूरा घर उठ चुका था। दानिश घबरा के उठा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो खुद नींद से उठा था बेचारा। दूसरे कमरे से सारे बड़े भी मेरे कमरे में आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? बैठो यहाँ पे, क्या हुआ तुम्हें? मैं बुरी तरह रो रहा था। खौफ की वजह से मुझे पसीने छूट रहे थे। कमरे की लाइट खोली गई। मेरी अम्मी ने जोर से मुझे गले लगाया। मेरे अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा। सब मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं उस वक्त बताने की हालत में नहीं था। मैंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा था वो देखने के काबिल नहीं था। मैंने बड़ी हिम्मत करके सबको बताया कि ज़ुहैब किचन में है। सबने जब चारों तरफ देखा तो ज़ुहैब वहीं खड़ा था। सबने कहा, ज़ुहैब तो ये रहा, क्या हुआ तुम्हें? मेरी निगाह जैसे ही ज़ुहैब की तरफ गई, मैं चीख कर अपनी अम्मी के गले लग गया।
मैंने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सिर्फ रो रहा था। उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटे, मुझे बताओ तो सही। मैं मुझे दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ज़ुहैब की तरफ आंखें खोल कर देख सकूं। लेकिन बहुत देर बाद थोड़ी सी हिम्मत की मैंने ज़ुहैब की तरफ इशारा करके बोला कि इसको मैंने किचन में देखा था। तो मेरी अम्मी ने बोला, हाँ तो क्या हुआ बेटा, वो पानी पीने गया होगा, कुछ करने गया होगा, तुम डर क्यों गए? तो मैंने उनको बताया कि ज़ुहैब अंधेरे में खड़ा था। मैं इसके पास जब गया और मैंने इसको टर्न किया तो इसके मुंह से खून टपक रहा था, इसके हाथों में गोश्त था और ये कच्चा गोश्त बुरी तरह खा रहा था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, इसके सारे कपड़ों पे भी खून लगा था। तो उस पर ज़ुहैब बोला, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो यहीं सो रहा था, मैं कब गया किचन में और मैं क्यों गोश्त खाऊंगा यार? सब बड़े भी परेशान थे कि तुम ये सब क्या कह रहे हो बेटे, तुम हो सकता है नींद में तुमने कोई ख्वाब देखा हो। मैंने कहा नहीं, मैं रो रो कर बता रहा था कि नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। मैंने फ़ौरन दानिश की तरफ इशारा करके बोला, मैंने कहा, दानिश बताओ कल क्या हुआ था? कल भी तो ये बैल्कनी में था ना हमारे साथ, लेकिन जब हम वापस कमरे में आए तो ये हमारे साथ नहीं आया था। लेकिन जब हम दोबारा इसको बैल्कनी में देखने गए और वापस कमरे में आए तो ये कमरे में बैठा था। बताओ सबको क्या हुआ था कल? मेरी बातें सुन के दानिश भी परेशान था। उसने कहा, हाँ कल ऐसे ही कुछ हुआ था। कल ज़ुहैब गायब हो गया था अचानक। जब बड़ों ने दानिश की बात सुनी और मेरी बात सुनी तो वो सब परेशान थे। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने ज़ुहैब की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ज़ुहैब तुमने डराया है क्या इसको? लेकिन ज़ुहैब बेचारे को तो खुद कोई होश नहीं था। उसने कस्में खाई। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं क्यों डराऊंगा इसको, मैं तो यहाँ सो रहा था। लेकिन मेरे खौफ पे इंतहा ये थी कि मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे फ़ौरन घर जाना है। मेरे घर वालों ने कहा, हाँ ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो, रो नहीं। मेरी अम्मी ने, मेरे घर वालों ने, सब ने मुझ पर दुआएं पढ़ पढ़ कर फूकी। पूरी रात खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आई और सुबह होते ही मेरी रट लग गई कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे वापस घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। और उसी वक्त हमने वहाँ से सामान पैक किया और वहाँ से हम निकल गए। वो खौफनाक रात मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे ज़ुहैब से डर लगने लगा था। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी आंखों से, उसके मुस्कुराहट से मुझे डर लगने लगा था। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा ज़ुहैब के साथ नॉर्मल हो गया था। लेकिन वो खौफनाक रात आज तक मुझे याद है। मैं कभी नहीं भूल सकता वो कश्मीर का हॉन्टेड होटल, मैं कभी नहीं भूल सकता।